এই মুহূর্তে সরাসরি নজর রাখবো বিবেকানন্দর বাড়িতে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। আমরা জানি তিনি কলকাতায় এসেছে এবং তাকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে গিয়েছিলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। তবে ইতিমধ্যে অনুরাগ ঠাকুর তিনি বিবেকানন্দের বাড়িতে পৌঁছেছেন, দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি। বিবেকানন্দের স্বামীজির বাড়িতে অনুরাগ ঠাকুর, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িতে পৌঁছেছেন। উপস্থিত মহারাজরাও রয়েছেন সেখানে। শহরে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। এই মুহূর্তে বিবেকানন্দের বাড়ির দালানে শহরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর আজ শহরে পৌঁছেছেন অনুরাগ ঠাকুর এবং আমরা জানি তাকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা, নেতৃত্ব। তবে এই মুহূর্তে স্বামীজির বাড়িতে অর্থাৎ বিবেকানন্দের বাড়িতে পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। জুতো পরে ছুটতে হবে। শহরে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বিবেকানন্দের বাড়ির পরিদর্শন করেন তিনি এবং ইতিমধ্যেই ডিজিটাল বুকে বার্তা লেখেন অনুরাগ। कैसा लग रहा है स्वामी विवेकानंद की घर में आए हो, कैसे लग रहा है? पहले बंगाल की धरती पर आकर आपको सदा प्रेरणा ही मिलती है, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानियों की हो, संतों की हो या स्वामी विवेकानंद जी की बात की जाए। और स्वामी विवेकानंद जी तो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हर वर्ष 12 जनवरी को उनके जन्म दिवस पर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। देश भर में लाखों प्रोग्राम होते हैं। करोड़ों लोगों को आज भी प्रभावित और प्रेरित करने का काम स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। उनका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है। और स्वामी विवेकानंद जी की जो घर है और उनके यहाँ पे कल्चरल सेंटर जो बना है, यहाँ पर आकर पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने यहाँ से पूरी दुनिया भर में भारत के नाम को रोशन करने का काम किया था। और शिकागो का उनका भाषण कैसे न केवल अमेरिका के निवासियों को बल्कि दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करने का काम किया था। एक ऐसी महान आत्मा जिसने सदा उस समय से लेकर अब तक पिछले 160 वर्षों में लगातार सबको प्रेरित किया है। और जो बदलाव मैंने यहाँ पर देखा है, 2011 में मेरा यहाँ पर आना हुआ, तो उसके बाद भी आना हुआ, लगातार यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड ऑन किया जा रहा है। मैं बधाई देता हूँ कल्चरल सेंटर चलाने वालों को भी और उनके एंसेस्ट्रल हाउस का भी जो रखरखाव यहाँ पे किया गया। आशा करता हूँ देश भर के युवा यहाँ पर और आएंगे और यहाँ से प्रेरणा भी लेंगे। सर, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पे युवाओं जो पत्रकार हैं उनको
স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। ভিজিটার্স বুকে সই করলেন এবং বার্তা লিখলেন অনুরাগ ঠাকুর। বিবেকানন্দ বাড়িতে রয়েছেন এই মুহূর্তে ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর, দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি। कैसा लग रहा है स्वामी विवेकानंद जी घर में आए हो, कैसे लग रहा है पहले? बंगाल की धरती पर आकर आपको सदा प्रेरणा ही मिलती है, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानियों की हो, संतों की हो या स्वामी विवेकानंद जी की बात की जाए। और स्वामी विवेकानंद जी तो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हर वर्ष 12 जनवरी को उनके जन्म दिवस पर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। देश भर में लाखों प्रोग्राम होते हैं। करोड़ों लोगों को आज भी प्रभावित और प्रेरित करने का काम स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। उनका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है। और स्वामी विवेकानंद जी की जो घर है और उनके यहाँ पे कल्चरल सेंटर जो बना है, यहाँ पर आकर पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने यहाँ से पूरी दुनिया भर में भारत के नाम को रोशन करने का काम किया था। और शिकागो का उनका भाषण कैसे न केवल अमेरिका के निवासियों को बल्कि दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करने का काम किया था। एक ऐसी महान आत्मा जिसने सदा उस समय से लेकर अब तक पिछले 160 वर्षों में लगातार सबको प्रेरित किया है। और जो बदलाव मैंने यहाँ पर देखा है, 2011 में मेरा यहाँ पर आना हुआ तो उसके बाद भी आना हुआ, लगातार यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड ऑन किया जा रहा है। मैं बधाई देता हूँ कल्चरल सेंटर चलाने वालों को भी और उनके एंसेस्ट्रल हाउस का भी जो रखरखाव यहाँ पे किया गया। आशा करता हूँ देश भर के युवा यहाँ पर और आएंगे और यहाँ से प्रेरणा भी लेंगे। सर, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पे युवाओं जो पत्रकार हैं उनको रूलिंग पार्टी की एमएलए की तरफ से धक्का दिया जा रहा है, पत्रकार काम नहीं कर पाए पश्चिम बंगाल में। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि बंगाल की भूमि से रविंद्रनाथ टैगोर हो, स्वामी विवेकानंद हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी लोहा लिया था, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम भी किया था, जिन्होंने दुनिया भर में कहीं अपनी कविताएं पहुंचाकर दुनिया को एक बड़ा संदेश देने का काम किया था। शांति निकेतन में विश्वविद्यालय की स्थापना करके ऐसे महान नेता अगर इस भूमि से आए हैं तो वो तो प्रेरणा का स्रोत होनी चाहिए, ना कि मीडिया वालों की बोलती बंद करने का काम करना चाहिए या उनको काम करने से रोकना चाहिए। मुझे लगता है ये उचित नहीं है। कोई भी विधायक हो या कोई भी हो, उनको इस तरह की काम नहीं करना चाहिए। और बंगाल की छवि से खराब होती है जब लोकतंत्र को आप चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ भी हमला करते हो, पत्रकारों के खिलाफ भी हमला करते हो, और चुनावों के बाद हिंसा का दौर चलता है, लोग अपने घर छोड़कर भागते हैं। इससे बंगाल की छवि को फर्क पड़ता है और बंगाल में लोग निवेश करने नहीं आते, जिसके कारण यहाँ पर रोजगार के अवसर भी संकट खड़े होते हैं। तो ममता दीदी से मेरा इतना ही अनुरोध रहेगा कि ऐसे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। बंगाल में रेसलिंग फेडरेशन का सर रेसलिंग फेडरेशन का जो टक्कर चल रहा है रेसलिंग फेडरेशन और रेसलर के बीच, उसमें आज ओवरसाइट कमेटी का एक डिसीजन होने वाला था, वो क्या हो रहा है? रेसलिंग कमेटी भारतीय कुश्ती संघ के
खिलाफ जो भी आरोप लगे उसको सरकार ने बड़े धैर्य के साथ सभी पहलवानों को सुना, प्लेयर्स को सुना और बड़ी गंभीरता के साथ उस पर विचार करते हुए ओवरसाइट कमेटी का गठन किया है और तुरंत प्रभाव से जो टूर्नामेंट हो रहा था उसको भी रोका गया है। जो एडिशनल सेक्रेटरी थे विनोद तोमर, उनको भी निष्कासित किया गया है और ओवरसाइट कमेटी का आज आपको जानकारी भी मिल जाएगी, उसके नाम भी मिल जाएंगे और कल से वो अपना काम पे भी शुरू हो जाएंगे ताकि जांच हो सके, निष्पक्ष जांच हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो। और हमारे लिए खेल खिलाड़ी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने खेलों के क्षेत्र में बहुत अच्छा करना शुरू किया है, वातावरण बदला है, बहुत अच्छा काम होना शुरू हुआ है और हम चाहते हैं आगे भी अच्छा। थैंक यू। বিবেকানন্দের বাড়ি পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর, ভিজিটার্স বুকে সই করলেন এবং তিনি বলেছেন যে বাংলার মাটিতে এসে সবসময় প্রেরণা পাই, বাংলার মাটি প্রেরণা জুগিয়েছে স্বামীজি তরুণ প্রজন্মের কাছে প্রেরণার মতো এবং তাকে গোটা বাংলা, শুধু বাংলাই নয় গোটা বিশ্ব তাকে মনে রাখে। স্বামীজি সবসময় প্রেরণা জুগিয়েছে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। ভিজিটার্স বুকে সই করলেন অনুরাগ ঠাকুর। স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িতে গিয়ে পরিদর্শন করলেন। তিনি বললেন যে 2011 সালে যখন এসেছিলাম তারপর অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে, স্বামীজির বাড়ির অনেকটা আরো সাজিয়ে তোলা হয়েছে, আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে এবং তিনি বললেন যে স্বামী বিবেকানন্দ সবসময় প্রেরণা জুগিয়েছেন তরুণ প্রজন্মকে, বাংলার মাটিতে এসে তাই প্রেরণা পাই, এমনটাই বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। ফোনে রয়েছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি দীপ্তিমান ভট্টাচার্য। দীপ্তিমান, অনুরাগ ঠাকুর তিনি বিবেকানন্দের বাড়ি পরিদর্শন করলেন এবং বলেন যে বাংলার মাটিতে এসে সবসময় প্রেরণা পাই। একেবারেই দেখো, আজকে তিনি এসেছেন এবং সকাল থেকে তার বেশ কিছু কর্মসূচি ছিল এবং সেই কর্মসূচির মধ্যে কিন্তু আজকে তিনি বিবেকানন্দের বাড়িতে যান এবং সেখানে গিয়ে তিনি প্রথমে বলেন, পুরো বাড়ি পরিদর্শন করেন, মিউজিয়াম যে তৈরি করা হয়েছে এবং তিনি বলেন যে 2011 সাল থেকে তিনি আসছেন তারপর থেকে এবং প্রত্যেকবারই এসে নতুন না নতুন কিছু দেখতে পাচ্ছেন, সেই জন্য আইনটিকে খুব ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং তার পাশাপাশি তিনি এটাও বলেছেন যে এখানে আসার পর তিনি প্রেরণা পান এবং যুবা যারা রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু এখানে আসা উচিত এবং এখানে এসে তারা যদি এখানে পরিদর্শন করে তাদের মনেও কিন্তু একটা নতুন চিন্তা ভাবনা আসতে পারে। পাশাপাশি তিনি এই রেসলিং ফেডারেশন নিয়ে যে ঘটনা চলছে সেখানেও তিনি বলেছেন যে টিম তৈরি করা হয়েছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে, সুতরাং তিনি এই আশাবাদী, এটাও তিনি শুনিয়ে গেছেন এখান থেকে। ধন্যবাদ দীপ্তিমান। কথা বলছিলাম বিশেষ প্রতিনিধি দীপ্তিমান ভট্টাচার্যের সঙ্গে। অর্থাৎ কুস্তিগিরদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ফেডারেশনের সভাপতির বিরুদ্ধে, তার বিরুদ্ধে যে শ্লীলতাহানির অভিযোগ রয়েছে, ইতিমধ্যেই ফেডারেশনের সভাপতিকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং সহসভাপতি তাকেও বরখাস্ত করা হয়েছে এবং এই ঘটনায় পূর্ণ তদন্ত হবে, তারপরেই কিন্তু সত্য সামনে আসবে, এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর।